हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में सारी बातें कर ली थी, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उन पर बेस्ड कुछ टर्म्स जैसे ऑटोनेम, टॉटोनेम, ये सारी चीजें। आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं, तो हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स। तो फीचर्स के रिस्पेक्ट में ये जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, इन्हीं ग्रुप्स को कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या इनको हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा इज फॉर प्लूरल एंड टैक्सॉन इज फॉर सिंगुलर। हर एक टैक्सा एक रैंक या लेवल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर सकते हैं और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं हायरार्की। हर एक टैक्सा क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले चलो समझ लेते हैं कि कैटेगरी और रैंक और लेवल में क्या अंतर है। जैसे मान लो कि स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा एक स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट की रैंक्स हैं। क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा भी स्टूडेंट है, क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा भी स्टूडेंट है, लेकिन 1 से लेकर 12th तक रैंकिंग है ना। बिल्कुल उसी तरह से एवरी ग्रुप इज अ टैक्सा। बट अगर आपने स्पीशीज की ग्रुपिंग की तो जीनस है, जीनस की ग्रुपिंग की तो फैमिली है। तो ये है इनकी रैंक्स। जितना छोटा ग्रुप उतनी छोटी रैंक, जितना बड़ा ग्रुप उतनी बड़ी रैंक। यानी किंगडम सबसे बड़ी रैंक है, स्पीशीज सबसे छोटी रैंक है। मेरी बात समझ में आ गई? द ग्रुप, every group is taxa. Kingdom is also a taxa, species is also a taxa, but they are at different ranks. जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है, बट क्लास 1 का स्टूडेंट की रैंक कम है और क्लास 12th के स्टूडेंट की रैंक हायर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक। अब इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट ही कहलाती है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट। तो taxonomic categories are also known as taxon, plural is taxa. It represents rank और level। मैंने आपको बताया each taxa is unit of taxonomy। जैसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट क्या है, तो वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एवरी टैक्सा इज अ यूनिट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआई यूनिट क्या है मेजरमेंट की, तो आप क्या बताओगे? मीटर। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बेसिक रियल यूनिट पूछेंगे तो आंसर होगा स्पीशीज। बहुत ध्यान से सुनो, केवल यूनिट पूछेगा तो एवरी टैक्सा इज यूनिट, बट बेसिक रियल यूनिट पूछेगा देन इट इज स्पीशीज। So each taxa is unit of classification, and this statement is given in your NCERT that they are distinct biological entities, not merely morphological aggregates। यानी ऐसा hypothetical concept नहीं है, ये हर एक टैक्सा एक distinct biological entity मानी जाती है ना। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कई टाइप की होती हैं। हमें यहाँ जो पढ़नी है वो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, जिनके बिना हमारा काम ना चले। तो ये 7 नंबर में होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। और ये एक लेवल पर अलग होती हैं, फाइलम लेवल पर। फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। नाउ इनको इसी ऑर्डर में हमेशा अरेंज करना होगा, चाहे आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओ, चाहे आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओ। और इसको याद करने के लिए एक मैं निमोनिक्स यूज करती हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और एल्स फैमिली विल गेट सिक। Keep का K is for kingdom, pots P for phylum, clean C for class, or for order, family family, get का G for genus and sick का S for species। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, keep pot clean और family get sick। सबके इनिशियल्स को हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि जब अगर हम इनको अरेंज कर दें हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ, तो क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने यहाँ पे इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को अरेंज कर रखा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। अब जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या क्या चीज डिक्रीज होती है? टैक्सॉन का साइज डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था किंगडम जो है वो बहुत बड़ी साइज है और स्पीशीज जो है वो सबसे छोटी। तो साइज ऑफ द टैक्सॉन डिक्रीजेस, जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस,
स्पीशीज, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारा टेक्सोनॉमी करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बल्कि किंगडम से स्पीशीज के तरफ आते हैं तो बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। स्पेसिफिक और कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस। नाउ जनरल और कॉमन में क्या अंतर है? जैसे मैं कहूँ कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो नोटोकॉर्ड इज अ जनरल कैरेक्टर फॉर कॉर्डेटा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्रोमोसोम नंबर इज 46, दैट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जनरल कैरेक्टर बढ़ता है, पर ऊपर से नीचे आते हैं तो जनरल कैरेक्टर कम होता है लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, और इस तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे। मतलब अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करें तो साइज इंक्रीज होगा, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और स्पेसिफिक और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तो ये फॉलो होगा, और अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो इसी का ठीक ऑपोजिट फॉलो होगा। Now we'll be starting with the smallest taxa and we'll be going forward towards kingdom. तो मैं स्टार्ट करती हूँ with species. स्पीशीज सबसे छोटा टेक्सॉन है, सबसे छोटा ग्रुप है, क्योंकि इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनमें मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, यानी वो नियरली हर चीज में सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, हर चीज में वो नियरली एक दूसरे से बराबर होते हैं। उस ऐसे ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। ये सबसे छोटा टेक्सॉन है और सबसे लोवेस्ट रैंक है। So it is the smallest taxon, it is the lowest rank, it is the basic real unit of classification, and it is group of those individuals which have maximum fundamental similarities, चाहे वो morphology की हो या किसी और चीज की। ये जो नाम species है ये जॉन रे ने दिया था, और species को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं। मॉर्फो स्पीशीज, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, एलोक्रोनिक, सिल्क्रोनिक, बहुत सारे स्पीशीज कॉन्सेप्ट। बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जिसको अर्नस्ट मायर ने दिया था। तो स्टार्टिंग विद स्पीशीज, स्पीशीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, लोवेस्ट रैंक और लेवल, basic real unit of classification. The term is given by John Ray, and the most accepted concept is biological species concept given by Ernst Mayr based on reproductive isolation. This is very very important for you. इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि yes, it is a group of organism with maximum fundamental similarities and undergoing interbreeding amongst themselves. यानी ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। कभी भी तो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से किस मामले में अलग है, आइसोलेटेड है? रिप्रोडक्शन के मामले में। दैट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर दो स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर रही तो हम क्या कहेंगे? दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर कर पा रही हैं दैट मीन्स दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, इसको बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। अर्नस्ट मायर को 21st सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है, और इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर बेस्ड है हमारा स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। मोस्ट एक्सेप्टेड तो है पर यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन सबसे पहला तो बैक्टीरिया इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम बैक्टीरिया के लिए वर्ड स्पीशीज यूज ही नहीं करते, स्ट्रेन्स यूज करते हैं। दूसरा, बहुत सारे प्लांट्स हमने देखे हैं जो नेचुरली एग्जिस्टिंग भी हैं और हमने भी क्रिएट किए हैं जो इंटरजेनरिक हैं, यानी दो अलग अलग स्पीशीज मिक्स हो गई हैं, दो अलग अलग जीनस मिक्स हो गए हैं। And certainly some animals have also been created, although naturally they don't exist and naturally they are not fertile as well, but we have created them in laboratory conditions. Like mule is a very famous one, जहाँ पर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को मिक्स किया गया और म्यूल क्रिएट हुआ, जिसे खच्चर कहते हैं, पर ये स्टेराइल होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि नेचुरली एग्जिस्टिंग स्पीशीज इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं एनिमल्स के केस में। ऐसे ही हमने हिनी बनाया है, लाइगर बनाया है, लेब्रा बनाया है, बहुत सारे बनाए हैं, बट बन रहा है इसका मतलब ये टोटली यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट
taxa or rank, that is species. Moving on to the next taxa, we'll be talking about genus, then family, order and so on. तो next अब हम बात कर लेते हैं genus के बारे में. ये देखिए, तो नेक्स्ट कैटेगरी इज जीनस. अभी हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म, सिमिलर मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स को आप इकट्ठा करके ग्रुप बनाते हो तो स्पीशीज बनती है. अब ऐसे ही सिमिलर स्पीशीज का आप ग्रुप बनाते हो तो वो जीनस बनता है. तो जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. तो इसमें स्पीशीज से कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे लेकिन स्पीशीज से ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स होंगे. और दो टाइप का जीनस हो सकता है. एक ऐसा जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज आए क्योंकि बाकी अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसे मोनोटिपिक जीनस कहते हैं. इंक्लूड्स ओनली वन स्पीशीज. बहुत बढ़िया एग्जांपल है होमो सेपियंस. इसमें होमो में आप देखोगे इवोल्यूशन के वक्त होमो इरेक्टस, मिराबलिस और बहुत सारा पढ़ते हो, बट अब सिर्फ सेपियंस रह गए हैं. सो दैट इज होमो सेपियंस ह्यूमंस. पॉलीटिपिक जीनस इंक्लूड्स मेनी स्पीशीज. जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे एक जीनस में आते हैं, दैट इज सोलानम. एंड लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब एक जीनस में आते हैं, दैट इज पैंथेरा. और मैंने इनके साइंटिफिक नाम भी लिख दिए हैं. लायन को कहते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर को कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड को कहते हैं पैंथेरा पार्डस. इसी तरीके से यहाँ पर एक और आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज मकोई. उसे कहते हैं सोलानम नाइग्रम. तो सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम लाइकोपर्सिकम, सोलानम मेलोंजेना एंड सोलानम नाइग्रम, ये सब सोलानम जीनस को बिलोंग करते हैं. अब ऐसे ही जीनस का आपको इकट्ठा करके ग्रुप बना दो तो उसे हम कहेंगे फैमिली. तो आप देख रहे हो हायरार्की बढ़ती जा रही है. पहले इंडिविजुअल्स का ग्रुप, फिर स्पीशीज का ग्रुप, फिर जीनस का ग्रुप. तो जीनस के ग्रुप को कहते हैं फैमिली. और यहाँ पर क्राइटेरिया ना केवल वेजिटेटिव बल्कि रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स पर हम बिल्कुल इक्वल ध्यान देते हैं. तो फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. इट इज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ both vegetative and reproductive characters. For example, पहला plants में देखिए, genus like Solanum, Petunia, Dhatura are kept under the family Solanaceae. इसको potato family भी कहा जाता है. And Panthera and Felis. Felis is the genus for cats. जैसे ये lions के लिए है वैसे ये cats के लिए है. They both are combinedly kept under a family Canidae. This is the example for animals and this is known as cat family. अब ऐसे ही फैमिलीज को हम इकट्ठा कर देंगे तो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ. देयर इज वन मोर एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी, दैट इज मकोई. मकोई इज आल्सो केप्ट अंडर सोलानम और इसका नाम होता है सोलानम नाइग्रम. सो अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज द नेक्स्ट टैक्सा एंड दैट इज ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड फाइनली. तो ये देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर. ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. अब हमने पहले स्पीशीज का ग्रुप किया तो जीनस तैयार हुआ, जीनस का ग्रुप किया तो हमारी फैमिली तैयार हुई. अब हम फैमिली का ग्रुप करेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? ऑर्डर. तो सिमिलर फैमिलीज को ग्रुप किया जाता है अंडर फैमिलीज. और फैमिलीज दो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं प्लांट फैमिली का, जैसे पोटैटो की फैमिली और स्वीट पोटैटो की फैमिली, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी को एक ऑर्डर में रखा गया, दैट इज पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है. एनिमल फैमिलीज जैसे फेलिडी दैट इज कैट फैमिली एंड कैनिडी दैट इज कैट डॉग फैमिली, इनको रखा गया इन द ऑर्डर कार्निवोरा एंड इट वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैनाइन टीथ. प्रेजेंस ऑफ कैनाइंस जो इनके जो प्रोमिनेंट कैनाइंस होते हैं जिनकी वजह से इनका नाम कार्निवोरा रखा गया. सोलेनेसी वाज द पोटैटो फैमिली एंड कॉन्वोल्वुलेसी इज स्वीट पोटैटो फैमिली. ये स्वीट पोटैटो की फैमिली होती है. सोलेनेसी जो है ये पोटैटो की फैमिली होती है. बिल्कुल उसी तरह से फेलिडी जो है वो कैट्स की फैमिली होती है और कैनिडी जो है वो डॉग्स की फैमिली होती है. तो ऐसा नहीं कि इनमें और चीजें नहीं आती हैं, इनमें और भी फैमिलीज आ सकती हैं, इसमें भी आ सकती हैं, बट दे आर केप्ट इन द ऑर्डर कार्निवोरा. अब बिल्कुल उसी तरीके से हम रिलेटेड ऑर्डर्स का एक ग्रुप बनाएंगे तो दैट इज नोन एज क्लास. जैसे पहला एग्जांपल दिया है ऑर्डर्स लाइक प्राइमेटा जो कि मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन, एप्स, ह्यूमंस का भी जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेटा ही होता है. एंड कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट, डॉग ये सब आते हैं, इन सब को रखा गया अंडर मैमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड द हेयर्स ऑन स्किन. इसके बेसिस पर इनको रखा गया इन द क्लास
Mammalia. Next is phylum or division. Phylum is used in case of animals and division is used for plants. It is group of related classes. For example, aves, spices, reptilia, amphibia, Mammalia. ये सारी classes based on the presence of notochord and dorsal hollow neural system, they were kept under the phylum Chordata. और बिल्कुल उसी तरीके से हम अगर प्लांट ऑर्डर्स को इकट्ठा करेंगे, प्लांट क्लासेस को इकट्ठा करेंगे, डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी वगैरह, तो उनके लिए जो हायर कैटेगरी तैयार होगी दैट विल बी डिविजन. तो अब हमारी लास्ट कैटेगरी बचती है एंड दैट लास्ट कैटेगरी इज किंगडम. तो अब हम देखते हैं ग्रुप ऑफ फाइलम्स और ग्रुप ऑफ डिविजन्स, दैट इज किंगडम, द फाइनल हाईएस्ट रैंक और टैक्सा. So finally coming to the last category, last obligate category that we have to study according to NCERT, and it is the largest category as NCERT confers it. कि सबसे बड़ी category, highest rank और level, that is group of similar phylums or divisions is kingdom. दो एग्जाम्पल बहुत क्लियर हैं. फाइलम्स लाइक पोरिफेरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्कीहेल्मिन्थ, मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं. इन सब का जो फाइलम का जो ग्रुप है that is kingdom Animalia, and divisions like Gymnospermy, Angiospermy, उनका जो ग्रुप है that is Plantae. तो दो किंगडम्स के बारे में हमने सारी रूट से देख लिया, कैसे स्टार्टिंग होती है, स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, order, class, phylum, and finally kingdom. So these are the taxonomic categories and their hierarchy, whether you move from the kingdom to species or species to kingdom. किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाओगे, सिमिलैरिटी बढ़ेगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, और अगर स्पीशीज से किंगडम की तरफ आओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, और किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू.